वंदे मातरम दोस्तों, आप देख रहे हैं श्रीमती के संस्कार। मैं आपको ऋषभनाथ कोंडलेकर। आज हम एक अलग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपने कहीं सुनी होगी, देखी होगी, या जैसे कि सब्जेक्ट में लिखा है, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑरा। आपने देखा होगा जब भी कभी आप किसी क्षेत्र में जाते हैं, किसी के ऑफिस में जाते हैं, या किसी दोस्त के घर जाते हैं, या किसी अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको आइदर बहुत पॉजिटिव लगता है, अच्छा लगता है, या निगेटिव लगता है, नकारात्मक फीलिंग आती है। आपको वहाँ पर वाइब्रेशन अच्छे नहीं है। ये एग्जैक्टली क्या है? अब उतना ही नहीं होता है। जब आप वहाँ से वापस आते हो तो उसके बाद भी आपकी वही एनर्जी कंटिन्यू रहती है। यानी कि अगर वहाँ पर अगर गुस्सा हो, दुख का माहौल हो, तो वही दुख का माहौल आपके साथ आ जाता है, वही गुस्से का माहौल आपके साथ आ जाता है। या किस जगह पर आप आनंद के साथ गए हो तो वही आनंद का माहौल भी आपके साथ आता है। इससे ही हम ऑरा के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ की एनर्जी, जहाँ पर आप गए, जिस भी व्यक्ति को मिले हैं, वो एनर्जी डिस्टर्ब है, यानी कि उन लोगों का या उस वस्तु का या उस व्यक्ति का ऑरा डिस्टर्ब है। वहाँ पर क्लाउडी कलर्स अच्छे नहीं है, चलो उसको बाद में देखेंगे। और आपका भी एक एनर्जी बॉडी है, आपका भी बाहर, शरीर के बाहर एक ऑरा है, एनर्जी है, और वो एनर्जी उस एनर्जी से कनेक्ट होते हुए वहाँ की निगेटिविटी आपको आपके साथ लेके आती है, और यहीं पर आपका ऑरा का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। अब जब तक आप उसको क्लींजिंग नहीं करेंगे, उस एनर्जी को आप बाहर नहीं निकालेंगे, उस एनर्जी को आपके बॉडी से बाहर फेंकेंगे नहीं, तब तक वही चीज आपके साथ कंटिन्यू रहेगी। मोस्टली दो टाइप के ऑराज रहते हैं। अगर आपका शरीर है तो आपके शरीर के बाजू में करीबन 6 इंच तक वो इनर ऑरा रहता है, और बाद में आउटर ऑरा ये कितना भी फिट हो सकता है। कुछ स्पिरिचुअल गुरुओं का ऑरा तो 100 फीट्स 200 फीट्स, कुछ लोगों का तो किलोमीटर तक अगर आप देखेंगे तो अनेक अपने पुराने धर्मगुरुज है, कुछ गॉड्स है, तो उनका ऑरा तो बहुत किलोमीटर तक फैला वाला रहता था। यानी उस एरिया में जैसे ही वो पदार्थ किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो उनके लोगों को, वहाँ के लोगों को एक प्रसन्नता महसूस होती थी। दोस्तों, अगर आपका ऑरा निगेटिव है, अगर आपने बाहर की एनर्जीज को आपके ऑरा में कलेक्ट करके लिया है, कनेक्ट करके लिया है, और वो वहीं पर एग्जिस्टिंग है, तो नो डाउट 100% वो आपके फिजिकल बॉडी के ऊपर इफेक्ट करेगा। अभी वो आपके एनर्जी बॉडी में है। अब जब तक आउटर एनर्जी में है, आउटर ऑरा में जो 6 इंच के बाद चालू होता है, तो वहाँ तक है तो एक बार बहुत अच्छी बात है कि आप इमीडिएटली क्लीन कर सकते हो। और जब भी वो इनर बॉडी में, इनर ऑरा में आता है, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। अब इनर ऑरा में जब भी कोई निगेटिविटी आ जाती है तो वहाँ से उसको निकालना कंपल्सरी है, अदरवाइज इट विल एंटर इनटू योर फिजिकल बॉडी। ये ऑरा में एंट्री किए वाली एनर्जी कितने दिन भी रह सकती है, ये भी ध्यान में रखिए। इसलिए जब भी हम ऑरा स्कैनिंग करते हैं तो उस व्यक्ति को भविष्य में कौन सी तरह की बीमारी हो सकती है, किस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ, फिजिकल फिटनेस, जहाँ पर भी हो सकता है, वो सब कुछ वहाँ पर पता लग सकता है अगर अच्छा ऑरा रीडिंग किया तो। इसके लिए क्या करना है? अगर हम एनर्जीज लेके आ रहे हैं, देखो दूसरा एक बात है, इसका क्वांटम फिजिक्स में भी बताया गया है कि एंटायर कुछ भी बॉडी है, कोई भी चीज़ है जो फिजिकल रूप में हमें दिखती है, तो वो तो 96% एनर्जी है, और वो एनर्जीज रिजिडली कनेक्टेड है टुगेदर, इसलिए हमें वो सॉलिड रूप में दिखाई देती है, लेकिन वो एनर्जीज ही है। उसी तरह हमारे शरीर के बाहर का ऑरा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एनर्जी लेवल पर है। अब हमें क्या करना है? हमें हमारे ऑरा को क्लींजिंग करना कंपल्सरी है। अगर हम हमारा ऑरा क्लींजिंग नहीं करेंगे, उसकी सफाई नहीं करेंगे, उसकी स्वच्छता नहीं करेंगे, तो हम उसको कैरी करके हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स को इन्वाइट कर रहे हैं। चाहे श्रीमती के प्रॉब्लम्स हो, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम हो, कुछ भी तरह के प्रॉब्लम्स हो।
अब इसके क्लींजिंग के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रोसेसेस है, अलग अलग तरीक़ों से इसको क्लीन किया जाता है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले तो हम जो रेकी में भी सिखाते हैं और आप सब लोगों को पता भी होगा शायद, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको, हम सबसे पहले ऑरा क्लींजिंग करने को लगाते हैं कोई भी साधना करने से पहले। हमने तो कुछ वीडियो में कहा भी है कि अगर आप सुबह उठते ही अपना ऑरा क्लीन कीजिए और रात को सोने से पहले भी ऑरा क्लीन करके सो जाइए। हम श्रीमंत आनंद ध्यान में भी और शुरुआत ही ऑरा क्लींजिंग से करते हैं। तो ऑरा क्लीनिंग कैसे करना है ये तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ अलग टेक्निक की बात करने वाला हूँ जो ऑरा क्लींजिंग के लिए काम को आते हैं। पहले जो टेक्निक जो आप वीडियो में देखेंगे वो है। दूसरा है, आपके ऑरा को क्लींजिंग करने के लिए आप सुबह स्नान करते वक्त रॉक सॉल्ट है ना, खड़ा मीट रहता है ना, उसको लीजिए और उसको थोड़ा सा पानी में डाल दीजिए। एक छोटा ऐसा मुट्ठी में पकड़ के 10-12 खड़े आ जाएंगे और उससे स्नान कीजिए। आपका ऑरा क्लीन होना चालू हो जाएगा, आपके चेहरे की रौनक बढ़ेगी, आपका एंटी एजिंग भी चालू हो जाएगा। आप एकदम स्पिरिचुअल और ऐसे व्यक्ति दिखाई देंगे कि यस, क्या तेजस्वी व्यक्ति। दूसरा है, आप स्टोन्स पहनते हो है ना, देखो ये अलग थोड़ा सा टेक्निक है। आपके भी हाथ में ऐसी कुछ अंगूठी रहेगी जो आपने आपके ऑरा को कुछ तरह से अलग तरह से बढ़ाने के लिए यूज़ किए। इसको क्या कीजिए, ये अंगूठी या आपके हाथ में अगर कुछ ब्रेसलेट्स है तो उन ब्रेसलेट्स को पानी में डालिए स्नान करने से और उस पानी से स्नान कीजिए। यानी कि इसका जो इफेक्ट हमें जो मिल रहा है दिन भर, वो इफेक्ट आपको पानी के साथ मिलने के कारण वो ऑरा क्लींजिंग को भी काम को आएगा। तीसरा रेमेडी है, आप चैंटिंग कर सकते हैं। किसी भी ईश्वर का, भगवान का नाम लीजिए और चैंटिंग चालू कर दीजिए। आपका ऑरा बूस्ट होना चालू हो जाएगा, आपका एनर्जी ऑरा क्लींजिंग होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन करने के काम कर रहे हैं, उससे कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। चौथा, कुछ मुद्रा है, उसमें से स्पेसिफिक मुद्रा मैं श्रीमंत आनंद ध्यान में भी बताई, यहाँ पर भी बताता हूँ। हकीनी मुद्रा कीजिए और आंखें बंद कर दीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, 11-15 श्वास लीजिए और देखिए कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपका ऑरा बढ़ रहा है, आपका ऑरा क्लींजिंग हो रहा है। नेक्स्ट है, आप कुछ सेंटेड ऑयल्स, यानी कि वो मिलते हैं ना ऑयल्स, रोज वाटर का आर्क तो उसको लीजिए और उसको पानी में डाल के उससे स्नान कीजिए, उससे भी आपका ऑरा क्लीन होना चालू हो जाएगा। दोस्तों, अगर ऑरा क्लींजिंग नहीं करेंगे तो जीवन में प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत है। तो आपको ऑरा क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। अगर ऑरा क्लीन करेंगे तो आपके जीवन में आप जो चाहिए वो आकर्षित कर सकते हैं। लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं होती क्योंकि आपका ऑरा ही क्लीन नहीं है। वो अगर वस्तु एनर्जी लेवल पर आप उसको इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका रास्ता आपके शरीर तक आने का वही अगर स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, वहाँ पर खड्डे हैं, मिट्टी है और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो कैसे आ सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पावरफुल करने के लिए भी आपको ऑरा क्लींजिंग करना जरूरी है। बहुत से लोग बहुत से मेडिटेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और अलग अलग तरह के गाइडेड मेडिटेशंस करते हुए अपने जीवन में सुख, समाधान, समृद्धि, भरभराट, यश, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन वो करने को बैठने से पहले अगर ऑरा क्लीन करेंगे तो ही उसका परिणाम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्लींजिंग ऑरा हेल्प्स यू टू मेक बेटर चॉइसेस, क्योंकि आपने बैरियर्स को रिमूव कर रहे हो। आपके और आपके से यूर सेल्फ और आपका जो गोल है उसके बीच के जो बैरियर्स है उसको आप रिमूव करते हो। इसी तरह से दोस्तों, अगर ऑरा के बारे में और भी कुछ बता सकते हैं, जैसे जैसे मेरे पास कुछ गाइडलाइन आ जाएगा, वैसे तो मैं मानता हूँ कि जो भी मुझे गाइडलाइन मिलती है वो तो परमेश्वर परम ब्रह्म ज्योति की कृपा से मिलते हैं। तो जैसे जैसे मिलती रहेंगी मैं आपको बताऊंगा। हम थोड़ा सा ऐसा भी एक स्टडी चल रहा है कि अपना ऑरा
अपने ऑरा में और कुछ चीज़ें हैं। एक तो हम ये तो हो गई अभी के करंट लाइफ में। अब दूसरा आता है इसके बाद भी हमारे इस जन्म के कर्म के कारण भी हम हमारा ऑरा डिस्टर्ब करवाते हैं। साथ ही साथ में हमारे पास्ट लाइफ से कारण भी हमारे पीछे यानी कि जो भी है तो उसके कारण भी हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है। साथ ही साथ में हम जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम अननेसेसरी कुछ विघ्नों के बारे में सोचते हैं, ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा, चोर आएंगे चोरी करेंगे, जो भी ब्ला ब्ला है, उससे भी आपका ऑरा डिस्टर्ब हो सकता है। आपके अज्ञान के कारण भी आपका ऑरा डिस्टर्ब हो सकता है। ये नई चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसे हम ग्रह दोष कहें, पितृदोष कहें या और कुछ दोष कहें, जिसके कारण हमारा दुर्भाग्य हमारे साथ चलता है, तो वो भी ऑरा डिस्टर्ब करता है। अब हम इसको कैसे क्लींजिंग करना है, इसके लिए क्या रेमेडीज करना है, वो भी हम कुछ दिन के बाद बताएंगे। तब तक के लिए रोज सोते हुए सुबह उठते ही अपना ऑरा क्लीन करते रहिए। जो भी मैंने रेमेडीज़ बताई उसको फॉलो कीजिए और देखिए कि आपके जीवन में कितना सहजता से परिवर्तन होगा। आप जो चाहते हैं उस चीज़ को कितने आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है, साइंटिफिक है और ज़रूरी है। जय हिंद।